नमस्कार दोस्तों, एनजीओ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे प्रतिशत को। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत यानी कि प्रत्येक का 100। प्रत्येक का 100 मतलब होता है प्रत्येक संख्या में हम लोगों को क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई 1/100। प्रतिशत उसका प्रति में 100। अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत लोग निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे पहला एक जो क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग लिए हैं इसको 200 का 5%। क्या बोला गया, 200। जब भी प्रतिशत में हम लोग को का मिलेगा तो का मतलब होता है गुना। का मतलब होता है हमारा गुना। तो लोग करेंगे गुना 200 का 5। प्रतिशत का मतलब होता है हमारा 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो 5% बोल रहा है तो कर देंगे लोग कितना गुना 1/100 हो गया। अब देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, कटेगा, ऊपर नीचे कटता है तो 100 एकम 100 और 100 दूनी 200 कंप्लीट। 2 पचे 10 और गुना 1, 10 एकम 10, 2 पचे 10, 10 एकम 10, तो आ गया कितना हमारा 10। तो 200 का 5% होता है हमारा 10। आंसर कंप्लीट। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन वालों। 320 का 10%। फिर से वही करेंगे हम लोग। 320 का 10%, 10 गुना 1/100। फिर ये 10 कटेगा, कट गया, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ का और 1 0 यहाँ का। कितना बच गया यहाँ पे 32 गुना, यहाँ पे अगर होगा तो 1, यहाँ पे भी होगा 1, 32 एकम 32, तो ये आंसर हो गया हमारा 32। तो 320 का 10% होता है 32। क्लियर है? चलिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तीसरा में बोला गया है 100 का 50। तो लिखेंगे वही चीज, 100 का 50%। 100 को 100 से काट देंगे, कट रहा है पूरा क्लियरली। क्या बचा हमारे पास 50। 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 आंसर। मतलब ये क्या था हमारा 100 का 50% कितना होता है, तो 100 का 50% 50 होता है, आधा 50%। आगे आते हैं लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे। 20 का 20%। बड़े अच्छा सवाल है ये। 20 का 20% आ गया। अब देखिए 0 0, ये 0 और ये 0, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और नीचे से 1 है तो कोई फायदा नहीं है इसका। क्लियर है? कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा आंसर। तो 20 का 20% होता है हमारा 4। चलिए अब आते हैं पांचवा और छठे क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा थोड़ा सा दूर हो गए हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा 15 का 15%। प्रतिशत बोलेगा गुना, तब ये कटेगा नहीं, ये तो हमारा 15 का 15%। तो लोग क्या करेंगे इसको लोग 15 से 15 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। 15 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो कितना होगा 10, तो 15 दाएँ के 150 और 15 पचे 75, जोड़ देंगे उसको लोग, तो ये हो जाता है हमारा 225। तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा हमारा 225/100। अब हम लोग इसको भाग दे करके कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग अगर दशमलव जानते हैं और पढ़े हैं तो हमें पता है कि अगर नीचे हमारा 1 10 100 1000 10,000 इस तरह का संख्या रहे तो हम लोग डायरेक्ट जितने हमारे जीरो होते हैं उतने संख्याओं के आगे हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो कितना जीरो है हमारे पास
2 जीरो है, तो 2 संख्या के आगे हम दशमलव लगा देंगे। कहाँ लगेगा हमारा 1 2, तो यहाँ लगेगा हमारा 2.25। तो क्या हो गया हमारा 15 का 15% होता है 2.25। क्लियर है आंसर? क्लियर है। चलिए अब आते हैं छठे नंबर पे। ये क्वेश्चन हमारा 10% का भिन्न रूप, केवल उनको क्या बताना है 10% का, हम लोगों को केवल उसका भिन्न रूप उनको निकाल करके देना है। तो 10% का भिन्न रूप ही हो गया हमारा। तो कटेगा ये हमारा 10 0 0 0 काट दिया हम लोग, 10 कम 10 काटिए, 10 दाई के 100, यहाँ 10 बच गया। तो ये हो गया हमारा 1/10, ये हो गया हमारा अंश बटा हर के रूप में आंसर। इजी था? डाउट किसी को रहा? अगर है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए और भी हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, फिलहाल इतना। चलिए एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है, 25 का कितना प्रतिशत 5 है। क्वेश्चन देखिए कितना मस्त है, 25 का कितना प्रतिशत 5 है। तो हम लोग लिखेंगे 25 का यानी गुना, कितना प्रतिशत पूछ रहा है, x प्रतिशत, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत, प्रतिशत लिखेंगे हम लोग 1/100 बराबर कितना है 5। तो 25 का x प्रतिशत 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 25, और ये ऊपर नीचे कटेगा, काट देते हैं, ये हमारा हो गया 4 बार में। अब आते हैं ये x और 1 गुना होगा तो कितना आ जाएगा x, और ये 4 बराबर के उस ओर जाएगा, क्योंकि ये फिलहाल हमारा कैसा था भाग में, और इधर जाएगा तो बराबर के उस पर गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुना 4, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 20%। तो 25 का कितना प्रतिशत 5 है, तो वो 20% है। क्लियर है आंसर? चलिए अब आते हैं हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन और एक लेकर के, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लोग बदलते हैं, यहीं पे चेंज करते हैं। 25 का 20%, क्वेश्चन देखिएगा वही है, 25 का 20% वही निकलेगा। 25 का 20% कितना है, तो कटेगा ये कितने बार कट जाएगा 4, और ये 4 पंचे 20। 25 का 20% कितना है 5। तो ये जो एक फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे, मैक्सिमम प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो इसी तरह से होता है। संख्या जैसे मान लीजिए हमारा एक है 25, और हमें पूछा जाएगा कि उसका प्रतिशत कितना है, तो हम ले लेंगे उसका x/100। हमारे पास 1 2 और ये 3, यहाँ पे कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं 10, अभी 5 ले लेते हैं, चलिए जैसा था पहले हमारा। प्रतिशत में हमारा ये 3 ही चीज निकाला जाता है, या तो हमें भी पूछा जाएगा कि 25 का कितना प्रतिशत 5 है, अगर हमें प्रतिशत नहीं दिया गया है तो, और अगर हमें प्रतिशत दिया गया है कितना 20, तो हमें ये नहीं दिया जाएगा, इसको मान लिया जाएगा x। क्लियर है? अगर हमें ये भी दिया गया है, कितना दिया गया है 5, तो हमारा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा x। क्लियर है? सारा हम लोग इसी में बना सकते हैं, बस समझने का फेर है। जैसे हम यहाँ पे क्या बोला गया था, 25 का 20% कितना है, 25 का 20% कितना आया 5। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना का 20% 5 है, कितना का 20% 5 है। तो निकालेंगे इसको वैसे ही हम लोग, कटेगा ये हमारा कितने बार में 5 बार में, हो गया। बराबर किस ओर जाएगा तो किस में है, ये डिवाइड में है, भाग में है। भाग वाला जब बराबर के उस ओर जाएगा तो वो गुना होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 5 यानी कि 25 आंसर। तो आप अगर इस चीज़ को समझ लिए तो आपको प्रतिशत समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे एनजो क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए।
चलिए धन्यवाद बच्चों।